एक ज़ैद हामिद साहब हुआ करते थे, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब थे। उनको हमने सारी ज़िंदगी उनसे सुना कि इसराइल में ये हो जाएगा, पाकिस्तानी ये करेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज ये करने वाली है इसराइल के ख़िलाफ़, और इसराइल के ख़िलाफ़ एक जहाद का वक्त आने वाला है। अब पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको ग़ज़वा हिंद में भारत के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा। पहले वो बंदूकें लेके प्लाटों में भाग रहे होते थे, कभी इधर कभी उधर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन गायब है। वो एक दिन डी चौक में एहतजाज करने भी नहीं आए। ये तक फरमाया बुजुर्गों ने कि हम जेल जाने को तैयार हैं, हम टकरा जाएंगे, और ब्रिटिश और अमेरिकन एम्पायर अगर यहूदियों के पीछे ना हो, फिर हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ इसराइल कायम कर सकते हैं। बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था हमारा। पहले नंबर गेम थी, तादाद की गेम थी, जज्बे की गेम थी। अब नहीं, अब खोपड़ी का खेल है, साइंस और टेक्नोलॉजी है। एक बॉम्ब ऊपर से आता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। उथे केड़ी दिलेरी भाई, 10 करोड़ टीपू सुल्तान भी नीचे खड़ा हो तो वो एटम बम को कैच कर लेगा। हम जैसों की बिल्कुल धोबी के कुत्ते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं, ना घर के ना घाट के। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो में देखा, दोस्तों जिस तरीके से इसराइल ने पहले लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन लिया, उसके बाद अब यमन के ऊपर में इधर जब से पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ ने यूएन में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया, झूठा प्रोपेगेंडा करा, वही पुराना कश्मीर राग, उसके बाद इस बार जिस तरीके से ताबड़तोड़ जवाब दिए गए हैं, पाकिस्तान को जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया है, ऐसे बाल पकड़कर चट 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 चट, जिस तरीके से थप्पड़ लगे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान इतना तिलमिलाया हुआ है कि अब पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार लाल टोपी की तलाश में है। लाल टोपी की तलाश में क्यों है? लाल टोपी की तलाश में इसलिए है क्योंकि लाल टोपी ने अब तक इजराइल के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया है। यानी कि जब से पेजर धमाका हुआ है, लाल टोपी पता नहीं कहाँ गायब है, उसका कोई वीडियो ही नहीं आया है। और गजवाए हिंद का चूरण जो कि लाल टोपी काफ़ी समय से पाकिस्तानी अवाम को देता आया है, तो अब पाकिस्तानी पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि वो होगा तो होगा कब। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, सुनते हैं पूरा मामला क्या है दोस्तों। और एक दो खबरें और आ रही हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर और पता नहीं क्या इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तानी, और पता चला कि उनके ऊपर ही लाठीचार्ज कर दिया गया है। तो ये हाल है भाई लोग पाकिस्तान का, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हो तो आप देखते नहीं। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बिना देर किए आप जरूर से कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। एक इस्लामाबाद से खबर है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने लबनान और फ़लस्तीन पर इसराइल की जो वहशियाना बमबारी है, इसके खिलाफ मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। सेव गज़ा नामी तंजीम के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और उनकी अहलिया समेत 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यानी अब पाकिस्तान में लबनान के लिए या फ़लस्तीन के लिए मुजाहरा भी नहीं किया जा सकता। अब इस्लामाबाद में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुसलमान निकलते हैं, पाकिस्तानी निकलते हैं, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस मारते मारते गाड़ियों में डालती है और ले जाती है। समझ आ रही है आपको? ये क्या पॉलिसी है? यानी इसराइल के खिलाफ बात करना इस्लामाबाद में क्या रियासत की पॉलिसी बदल गई है? बात नहीं की जा सकती। वहां पे वो कह रहे हैं जी हम वॉकआउट कर रहे हैं, इसराइल जब बात कर रहा है सलामती कौंसिल में। और ख्वाजा आसिफ ने खुद ट्वीट किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट अगर आप देखें तो वो ये बता रहे हैं कि मैंने तो खुद ये एहतजाज न्यूयॉर्क में खड़े होकर देखा, लोग खासे जज्बाती होकर जा रहे थे, बहुत जज्बाती थे लोग, जो फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा हो रहा था न्यूयॉर्क सिटी में। ख्वाजा साहब न्यूयॉर्क सिटी में होने वाले मुजाहरे के ऊपर ओके कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, मैंने खुद खड़े होकर देखा, मैं विटनेस हूं इसका। लेकिन उसी वजीर दिफा के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी यहां पे एहतजाज करते हैं तो डंडे मार के उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? क्या पाकिस्तान की इसराइल के बारे में पॉलिसी भी बदल गई है? मैं ये गौर कर रहा हूं और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें तो आर्या मकबूल जान साहब, उन्होंने क्या किया है, यानी उनके ऊपर दो किस्म के एलिगेशन है ना। एक तो वो इस मामले में बहुत क्लियर है, वो इसराइल के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में, और मैं ये यानी समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई रियासत ने इसराइल और इंडिया के बारे में अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है, फ़लस्तीनियों के बारे में पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है, समझ नहीं आ रही। मैं देखता हूं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, या मैं देखता हूं वो ये क्या अपना उस्मान, गाजी उस्मान। सुबह उठ के अखबार देखता हूं तो गजा के बच्चे, उसके बूढ़े, उसकी औरतें, एने जने यहूदी। एक खुदा का वास्ता, अपने रोनों से निकलो, अपने मसाइल से निकलो, कोई मामलात को रिजॉल्व करो और उसके बाद कोई ढंग के 4 बंदे पैदा कर लो। ये फलाना फलाना।
अपीलों पे नहीं होता। हमारी पूरी तारीख पाकिस्तान हमेशा इसराइल के खिलाफ खड़ा रहा है। 67 की जंग हो, 73 की जंग हो, हमने मिस्र की मदद की जाके इसराइल के खिलाफ, हमने उर्दून की मदद की, हमने शाम की मदद की, हमने इराक की मदद की। 73 में तो खुद पाकिस्तान टूटे 1.5 साल हुआ था, हम अपनी तारीख के सबसे कमजोर तरीन मकाम पर खड़े हुए थे। उसके बावजूद हमने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स और अपनी बटालियंस को हमने भेजा जॉर्डन के और सीरिया के और अरब मुल्कों के दिफा के लिए। हमारी एयरफोर्स गई, हमने इसराइली जहाज मार कर गिराया। तो आज तो अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत हैं, पूरी मुसलमान दुनिया हमारी जानिब देख रही है। ईरान के जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह मलेशिया लेबनान के अंदर, और जो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा समझी जाती थी और बहुत सारे लोग समझते थे, उसका इसराइल ने रगड़ा निकाला। ठीक है, अब ईरान ने कभी वो सऊदी अरब को धमकी लगाता है, कभी वो जो है वो अल्लाह आपका भला करे यूएई में घुस जाती हैं उसकी फौजें, उसके जजीरों के ऊपर कब्जे कर लेती हैं, कभी वो कहीं चला, कभी वो जो है वो कुवैत के ऊपर दावेदार हो जाता है। इराक को तो पूरा उसने कंट्रोल किया हुआ है, शाम की पूरी इकॉनमी चूस गया है वो। अच्छा, शाम के अंदर जब वहाँ के अलवी हुक्मरानों को मसाइल दरपेश हुए और वहाँ की 90% से ज़्यादा आबादी सुन्नी मुसलमानों के ऊपर मुश्तमिल है, तो वहाँ के सुन्नियों को जाके कत्ल करने के लिए इधर से ईरान बहादुर ने अपने पासदारान इनकलाब भेजे, उधर से ये आए। अब जिनका रगड़ा निकला ना हसन नसरुल्लाह साहब का, हिजबुल्लाह आए जी, और इन्होंने इतने बेरहमाना तरीके से 15 से 20 लाख मुसलमान सुन्नी मुसलमान वहाँ पे कत्ल किए ताकि बशारुल असद की अलवाइट हुकूमत जो है वो बरकरार रखी जा सके, और रखी। रूस के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों का जेनोसाइड किया। हमने कभी भूले से अपने किसी भी इलाके के अंदर उसका जिक्र कर देना तो पाकिस्तान के अंदर ईरानी मुतासरीन ने उछल के छत को बजना। ठीक है भाई, कर लिया जाए, ठीक रहे थे, चलिए ठीक है ना। अब इस वक्त ईरान का रगड़ा निकल गया, उन्होंने ठोक के रख दिया है हिजबुल्लाह को, और लोग बोले इनके लिए तो किस मुंह से बोले। और जिस किस्म का सफाक जेनोसाइड और कत्लेआम फलस्तीन में यहूदी कर रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उसको रोकने वाला नहीं, सब एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पहला कदम उठाए। जब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन्स और ड्रोन्स भेज सकता है तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर क्यों नहीं दे सकते। तो जी दोस्तों, देखा आपने, एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया के जो पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुस्लिम उम्मा को कोसते हैं, लानतें भेजते हैं, इसराइल को लानतें भेजते हैं, भारत को लानतें भेजते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर में कोई प्रोटेस्ट करता है इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन का झंडा लहराया जाता है तो ये इतने बड़े दोगले हैं कि उन्हीं लोगों के ऊपर में लाठियाँ चार्ज करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, झंडे को छिना जाता है और बस स्टूडियो में बैठ के ये अपना दोगलापन दिखा रहे होते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन एक भी शब्द पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इसराइल का बाकायदा नाम लेकर, और ये जो पाकिस्तान की अजीम नंबर वन फ़ौज है, इसने कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ इसके अंदर बोलने की हिम्मत तक नहीं है। तो ये पाकिस्तान का दोगलापन है दोस्तों जो आपने देखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें। जय हिंद।